अमेरिका की राजनीति और वैश्विक व्यापार जगत में बड़ी हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से साफ किया कि आयात पर टैक्स लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के पास है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा कि ट्रंप ने 1977 के आपातकालीन कानून IEEPA का गलत इस्तेमाल किया। इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के वकील नील कटियाल ने कोर्ट में दलील दी कि अमेरिकी संविधान के तहत टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार द्वारा पहले ही वसूली किए गए करीब 130 से 175 अरब डॉलर के टैरिफ का क्या होगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह पैसा कंपनियों को लौटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेहद लंबी और कानूनी विवादों से भरी होगी। इसी बीच कई बड़ी कंपनियों जैसे कॉस्टको, लेवलॉन और बम्बल बी फूड्स पहले ही रिफंड के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है। कोर्ट के इस फैसले से नाराज ट्रंप ने तुरंत पलटवार करते हुए एक नया दांव चला है। 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत अब सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% का अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो 150 दिनों तक लागू रहेगा। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ा है। पहले भारत पर कुल टैरिफ 18% तक तय होने की बात थी, लेकिन अब यह घटकर केवल 10% रह गया है। भारतीय निर्यातकर्ताओं के लिए इसे राहत माना जा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक अजय शाही का कहना है कि इससे भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। वहीं थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का मानना है कि भारत को अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते की शर्तों की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि विश्लेषक यह भी बता रहे हैं कि भारत के सभी निर्यात पर यह 10% टैरिफ नहीं लगेगा। करीब 40% सामान पहले से ही छूट की श्रेणी में आता है, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर पर ऊंचे सेक्टरल टैरिफ अभी भी बने हुए हैं। रिफंड को लेकर आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि यह साबित करना लगभग असंभव है कि बढ़ी हुई कीमत किस खास टैरिफ की वजह से थी। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय कर दी है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने नया ग्लोबल टैरिफ लागू कर यह दिखा दिया कि टैरिफ उनकी आर्थिक रणनीति का केंद्र बने रहेगा। भारत के लिए यह राहत जरूर है, लेकिन बदलती अमेरिकी टैरिफ नीति के कारण भारतीय निर्यातकर्ताओं के सामने दुविधा अभी भी बनी हुई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।